नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुस्लिम वोटर्स को लेकर। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी की सियासत में मुसलमानों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। यूपी में करीब 20% मुसलमान हैं। सपा के से लेकर बसपा और कांग्रेस की नजर मुस्लिम वोटरों पर है। असुद्दीन ओवैसी भी आस लगाए बैठे हैं तो बीजेपी भी दांव खेल रही है और दावा कर रही है मुसलमानों को बिना किसी भेदभाव के केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से जोड़ा गया है और लाभ पहुंचाया गया है। बीजेपी एक तरफ अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के जरिए 2024 के लिए हिंदुत्व की पिच तैयार करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ शुक्रिया मोदी भाईजान जैसे अभियान के जरिए मुस्लिम समाज में भी सियासी जमीन तैयार करने की रणनीति में काम कर रही है। बीजेपी का दावा है कि पार्टी ने बिना किसी भेदभाव के अल्पसंख्यक वर्ग को भी केंद्र और प्रदेश की सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम किया है, जिससे मुस्लिम समुदाय को भी सीधा लाभ मिला है। मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों का कहना है कि अब तक पिछली पार्टियों ने हमको छलने का काम किया है, लेकिन बीजेपी ने बिना किसी भेदभाव की योजनाओं का लाभ देने का काम किया है। इसी को लेकर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। देश की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक काफी असरदार माना जाता है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में मुस्लिम वोटर्स को लेकर तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो गठजोड़ में लगी हैं, लाख दावे कर रही हैं कि मुस्लिम वोटर्स उनके साथ है। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी दावा करती है कि मुस्लिम वोटर्स हमारे साथ हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए चाय पर बराबर उनसे बातचीत कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि जो भी योजनाएं सरकार द्वारा निकाली गई उसमें सबको बराबर से योजनाओं का लाभ मिला है, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों चाहे अन्य समाज के। हालांकि मुस्लिम समाज के लोगों का भी ये कहना है कि उनको भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है और वो लोग भी ये चाहते हैं कि दोबारा से 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वापस आए। अब देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक किस तरफ रुख करता है। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। उत्तर प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष वासिद अली का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसमें अल्पसंख्यक वर्ग के वोटों की भी बड़ी भागीदारी रहेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी बीजेपी के इन दावों को हवाई करार दे रही है। वहीं मुस्लिम पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम रायन का कहना है कि अब तक सभी पार्टियों ने मुसलमानों को छलने का काम किया है। सबसे पहले आपको राजनीति से जुड़े कुछ लोगों की प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। जब सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात होती है तो सभी योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने मुसलमानों को बड़ी हिस्सेदारी दी है। और ये हिस्सेदारी वोट बैंक के नाते नहीं दी गई, वोट बैंक की खातिर नहीं दी गई, ये दी गई है केवल गरीब कल्याण के लिए, नीति के लिए नियत है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति देश के अंदर बेघर ना हो, उसके घर शौचालय होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, दंगा नहीं होनी चाहिए। आज विकास की समग्र राजनीति जब भारतीय जनता पार्टी करती है तो मुसलमान उसमें अपने आप जुड़ जाता है। और जो दल मुसलमानों को लटकाकर, भटकाकर, बहकाकर, बरगराकर सरकारें बनाते रहे, आज मुसलमान जाग चुका है। वो देख रहा है कि मोदी जी पूरी दुनिया के अंदर मकबूल नेता हैं, उनको पूरी दुनिया के इस्लामिक मुल्कों ने कबूल किया है। आज भारत का मुसलमान भी उनके साथ चलना चाहता है, मोदी जी को मोदी भाईजान कहता है और अब मोदी जी के रूप में वो अपना नेता देख रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समाज का हर वर्ग परेशान है। हर वर्ग को उन्होंने हर प्रकार से प्रताड़ित करने का, उनको छलने और ठगने का काम किया है और भली भांति सब इस बारे में जानते हैं। जहां तक मुस्लिम समाज का सवाल है, मुस्लिम समाज के लिए जो चलाई जाने वाली स्कॉलरशिप स्कीम थी, उनके बच्चों के लिए उनको बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लोकसभा रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव रहा हो, एक भी मुसलमान समुदाय के लोगों को टिकट ना दे करके भारतीय जनता पार्टी ने उनको राजनीतिक रूप से भागीदारी ना दे करके समाज से अलग थलग करने का काम किया, समाज में बिखराव फैलाने का काम किया। मुझे लगता है देश इस बात को भली भांति जानता है और भारतीय जनता पार्टी छलावे और भ्रम फैलाने में नंबर 1 है। जिस प्रकार से 2022 के चुनाव में स्वयं भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 2019 के लोकसभा चुनाव से 10% घटा है, ये एक फैक्ट है, एक स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकारना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाना चाहती है।
देखिए, मुसलमान तो हमेशा जो है इन सेकुलर के नाम पे इन दलों ने, सपा बसपा कांग्रेस ने हमेशा जो है तो मुसलमानों को छला है कि हम सेकुलर हैं, हमें वोट दो। लेकिन जीतने तक ये सिर्फ जो है तो जब तक चुनाव रहता तब तक ये सेकुलर की बात करते हैं, और जीतने के बाद समाजवादी पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो जीतने के बाद उनको जो भी हिस्सेदारी देनी, जो भी फायदे हों, यादवों को दिया है। और जबकि यादवों से दुगना वोट पसमानदा मुसलमान देते हैं। मुसलमानों की जो कुल आबादी उसमें 85% पसमानदा मुसलमान है, और इन लोगों ने सिर्फ जो है वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस है। समाजवादी पार्टी ने आज तक किसी पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया। वहीं अब मुस्लिम महिलाओं का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? परवीन। परवीन, ये बताइए कि कितना लाभ मिल रहा है मुस्लिमों को बीजेपी की योजनाओं से? जी, बहुत लाभ मिल रहा है मुस्लिमों को बीजेपी की योजनाओं से, और जो हम चाहते हैं कि आगे भी जो है ऐसे ही बीजेपी की योजनाओं से मुस्लिम महिलाओं को लाभ मिले। जैसे हम लोग जो है चूल्हे पे खाना बनाते थे, अब सबको गैस कनेक्शन मिल गए हैं, और जो है हम लोगों के पास मकान नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो 2024 में जो आने वाली सरकार है बीजेपी की, तो उसमें हम लोगों को अपने मकान हो जाए, और जो है तो बस। उम्मीद जता रहे हैं कि जी आगे और जी बेहतर होगा। जी, उम्मीद जता रहे हैं कि जो है आगे जो सरकार आएगी तो उससे जो है मुस्लिम महिलाओं को और लाभ मिलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी है। सरकारी योजनाओं से कितना लाभ मिला आपको? सरकारी योजना से हमें गैस सिलेंडर मिला, लोगों को मकान मिले, और पढ़ाई लिखाई के लिए फीस मिली, और महिलाओं को रोजगार मिला है। तमाम कारोबार में बहुत से कारोबार ने, बच्चों का स्कूल की शिक्षा, लैपटॉप मिला, मोबाइल मिले, और बच्चों को साइकिल तक मिली है। बहुत कुछ मिला है बच्चों के लिए, गरीब को मकान मिले हैं, और किसानों को बहुत कुछ मिला है, और बहुत सेवा मिली है। हमें भी पूरी उम्मीद है कि हम लोग को भी मंत्री जी हम लोग को मकान दें। हम लोग बेघर हैं, और हम लोग से पूरी उम्मीद रखते हैं कि मोदी जी आएंगे, और 2024 में हम लोग की उम्मीद है कि हम लोग को घर मकान मिलेंगे, और बहुत सहारा लगाए बैठे कि हम लोग को बूढ़ों को पेंशन मिल जाए और रोजी रोजगार मिल जाए। राना। ये बताइए, सरकार तमाम दावे करती है कि मुसलमानों को भी स्कीमों से हमने जोड़ा है, कितना बेहतर लगता है दावा, और अगर फायदा हुआ है तो आप लोग को हम लोग को बहुत फायदा हुआ है। हम लोग को जो है हम लोग सुरक्षा, बेटियाँ सुरक्षा है, और जो है हम लोग पहले 8 बजे घर में बैठे, अब हम 10-11 बजे भी निकल जाते, तो हमें सेफ लगता है सरकार की वजह से, मोदी सरकार की वजह से। योजनाओं से लाभ मिला? योजनाओं से हमें गैस चूल्हा मिला है हमें, और राशन मिलता है, और हमारी बहन को लैपटॉप मिला है, भांजी को, और बहन को भी गैस चूल्हा मिला है। तो हम लोग को बहुत लाभ हो रहा है इससे, तो हम चाहते हैं वही रहे मोदी सरकार। क्या नाम है आपका? आसिया बानो। आसिया बानो जी, ये बताइए कि सरकारी जो योजनाएं हैं उनसे कितना सहमत हैं, और 2024 में क्या लगता है कि क्या मुसलमान बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं? हाँ, हम सहमत हैं, और हमें लग रहा है कि मुसलमान औरतें भी वोट देंगी, और सब चाह रही हैं कि जो है यही सरकार आए, क्योंकि इस सरकार ने हम औरतों के लिए बहुत कुछ किया है। तो हम लोगों को यही है कि हम यही सरकार को वोट दें, क्योंकि इनने बहुत सुविधाएं दी हैं और बहुत योजनाएं भी करी हैं, जिसमें से बहुत कुछ सबको मिला भी है। बहुत औरतों को सब कुछ मिला है, बेटियों को मिला है, और बेटियों की शादियों को, उनकी उसको लेके, पढ़ाई लिखाई को लेके बस थोड़ा सा ये है कि, और चाहते हैं हम लोग कि उनकी पढ़ाई के लिए कुछ सरकार करे, ज़्यादा सुरक्षित रहें। हमको गैस कनेक्शन मिला, बेटी को मोबाइल मिला है, लैपटॉप मिला है, तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि और बेटियों के लिए करा जाए। आगे उम्मीद है? जी, हमें उम्मीद है कि ये सरकार करेगी। 2022 के चुनाव में आपने देखा मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो 2024 के चुनाव में भी मुझे लगता है मुसलमान इसी तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि मुसलमान जानते हैं कि आज वो जागरूक हो चुके हैं। वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या सही है। बाकी सरकारों में जिस तरह से उनके वोट का सिर्फ इस्तेमाल किया गया, बीजेपी सरकार ने अगर उनका वोट लिया है तो उनको काम भी करके दिखाया, उनको लाभ भी दिया, उनको योजनाएं भी दी। कोरोना काल में जिस तरह से लोगों की मदद की, कोई और संगठन सामने नहीं आया। उस वक्त से बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो घर घर जा जाके, कुछ खुद मैंने देखा कि पाठक जी की गाड़ी आती थी और जो लोग रोड पे रहते थे उनको खाना वितरण करती थी, और भी इस तरह के कई संगठन चल रहे थे उस वक्त पे।
लेकिन बीजेपी के लोगों ने काम किया। और आज जो मेरा काम है वो सिर्फ इतना है कि मैं उन मुसलमान महिलाओं के साथ खड़ी हूँ कि जिनको योजनाएं नहीं मिली, जिनको किसी तरह का लाभ नहीं मिला। 2024 में अगर बीजेपी सरकार आती है, और मुझे उम्मीद पूरी है कि बीजेपी सरकार आएगी, और इन मुस्लिम बहनों को हमारी उतना लाभ मिलेगा। जिस तरह से 3 तलाक खत्म किया, जिस तरह से हलाला खत्म किया बीजेपी सरकार ने, आज बीजेपी सरकार चाह रही है कि वो मुस्लिम बहनें भी आत्मनिर्भर हो, जो घर घर जाके काम करती हैं वो काम ना करके सेल्फ डिपेंड हो जाए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि 2024 में ज़रूर से ज़रूर मोदी सरकार आए। वोट प्रतिशत बढ़ेगा क्या लगता है मुसलमानों? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि नए वोटर्स भी बढ़े हैं। तो और जो नौजवान लोग हैं, जो आज के जनरेशन है, वो जानती है कि उसे किस तरफ रुख करना है। तो मुझे लगता है कि वो बच्चे ज़रूर जागरूक हैं और उनको पता है कि उनको क्या करना है, तो परसेंटेज बढ़ेंगे। क्या लाभ मिलेगा? मेरा नाम तैयबा सैयद है। जी हाँ, बीजेपी की सरकार से बहुत ज़्यादा लाभ मिले हैं मुसलमानों को। बहुत सारे लोगों को रहने के लिए घर मिले हैं। जो छतें नहीं थी लोगों की, वो बहुत परेशान थे लोग, काफ़ी लोगों को मकान मिले हैं। और जो गैस कनेक्शन, और बच्चियों को एजुकेशन के बाद जिन्होंने 10th या 12वीं कर लिए, उनको लैपटॉप और मोबाइल्स मिले हैं। जो हमारे जानने वाले हैं, हमारे घर में भी बिकॉज मिले हैं बच्चियों को। और बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि इस सरकार ने महिलाओं में इतनी ताकत भर दी है कि हम आज अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ पे पहले 9 बजे भी हम लोग घर से नहीं निकलते थे। अल्पसंख्यक में ज़्यादातर घर में औरतें दरवाजे पे भी नहीं आती थी, लेकिन आज हम कहीं भी जा सकते हैं, अपने को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो मुस्लिम पर सियासत, मुस्लिम किसके हैं, ये सवाल है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा, बताएंगे, अपने अपनी राय रखेंगे। वासिद अली, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, बहुत बहुत स्वागत है। वसीम राइन साहब हमारे साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया पसमानदा, बहुत बहुत स्वागत है। फराह रिजवी, मुस्लिम महिला, हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। सैयद फिरोज हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है फिरोज आपका भी। और राजीव शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत वासिद अली जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि तैयारियां पहले बताइए, मुस्लिम आखिरकार हैं किसके? कभी बीजेपी वाले कहते हैं हमारे, समाजवादी पार्टी कहते हैं हमारे, आखिरकार आम मुसलमान क्या सोचता है? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस पार्टी से मुसलमानों को डराया गया, उनको बरगलाया गया, आज उन्होंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ 18% आबादी को 30% योजनाओं का लाभ दे रही है। चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, शादी के अनुदान की बात हो, किसी भी आप योजना को डालीजिए तो उसमें प्रधानमंत्री की तरफ से, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चिंता की है कि गरीब का कल्याण और गरीब का उत्थान। ये देश का दुर्भाग्य रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों को वोट बैंक बनाया गया, उनका इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनके लिए कभी योजनाएं नहीं लाई गई, और उनके लिए योजना जो लाते थे उसमें धन ही देते थे। आज सबका साथ और सबका विकास की जब बात हुई तो सब योजनाओं के अंदर आज मुसलमानों का हिस्सा है, उनकी हिस्सेदारी है। और आज जब दंगा नहीं है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की बात होती है, आज जब जीरो करप्शन की बात होती है, तो इसका सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों को हुआ है। एजुकेशन की बात होती है तो कांग्रेस की सरकार ने 65 सालों में 5 करोड़ मुसलमानों को स्कॉलरशिप दी जी। मोदी जी की सरकार ने 9.5 साल के अंदर 5.5 करोड़ स्कॉलरशिप दी। अभी मेरे एक भाई कह रहे थे, तो ये आंकड़ा भी याद रखिएगा। और दूसरी बात, 50 लाख के आसपास मकान बने उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनमें 20 लाख के आसपास मकान हमारे उन पसमानदा गरीब भाइयों के बने जिनकी किसी ने सुध नहीं ली थी। आयुष्मान भारत की जब बात होती है तो 25% की हिस्सेदारी आयुष्मान भारत, सोचिए आप उस आदमी की पीड़ा को, जो गरीब था, जो बीमार होने के बाद उसकी सबसे पहली चिंता हुआ करती थी कि अस्पताल कैसे जाएंगे, इलाज कैसे होगा, बिल कौन देगा। वो कर्जदार हो जाया करते थे इलाज कराने के दौरान, और सरकारी अस्पतालों के हालात खराब थे। आज 5 लाख रुपए के रुपए में उनको आयुष्मान की गारंटी मिलती है। तो कहते वसीम राइन जी, अभी मेरी बात थोड़ी रह गई है सर, और पैनलिस्ट है उनको भी थोड़ा थोड़ा वक्त दूंगा तो बराबर मैं आऊंगा, नहीं तो ऐसा लगे किसी को वक्त दिया किसी को वक्त नहीं दिया। सर मुझे पता है कि आप लंबी फहरिस्त है, आप जुड़ा देंगे। वसीम राइन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पसमानदा मुसलमान
कितना विश्वास कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आज तक जो है जो सेकुलर के नाम पर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या बहुजन समाज पार्टी अपने को तथाकथित सेकुलर बताकर पसमानदा मुसलमानों का वोट लेते रहे, लेकिन हिस्से के नाम पर जीरो रखा था। समाजवादी पार्टी की अगर बात कर लीजिए तो उनकी पार्टी के गठन से लेकर आज तक पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया। अभी हाल में भी उन्होंने 3 लोगों को भेजा है, इसमें भी कोई मुसलमान पसमानदा मुसलमान को नहीं रखा, जबकि पीडीए की बात कर रहे हैं कि पिछड़ा अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, लेकिन एक भी अल्पसंख्यक पसमानदा मुसलमान उसमें नहीं है। इस तरह की धोखेबाजी, और ये वो लोग हैं जो पसमानदा मुसलमानों का वोट 80% तक की लिए हैं। कांग्रेस की बात करिए तो उनका भी वही हाल है। उन्होंने भी जो है तो देश की आजादी के बाद से आर्टिकल 341 पर 10 अगस्त 1950 को पाबंदी लगाकर जिस तरह से दलित मुसलमान अन्याय किया, आज दलित जो रिजर्व सीटें हैं उन पे पसमानदा मुसलमान चुनाव नहीं लड़ पा रहा। मोदी भाईजान से खुश है ना आप लोग? देखिए, इस सरकार को थोड़ा बहुत अगर पसमानदा मुसलमानों ने वोट दिया है तो उन्होंने 2 लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, 2 लोगों को एमएलसी बनने का मौका दिया, 2 लोगों को आयोग का अध्यक्ष बनाया है, 1 को राज्य मंत्री बनाया है। इस तरह से जितना हमने वोट दिया थोड़ा बहुत, तो उस तरह से हमें हिस्सेदारी जो भारतीय जनता पार्टी से मिल गई, या पसमानदा समाज के लोगों को जिस तरह से योजनाओं का लाभ मिला है, कॉलोनी मिली है या आयुष्मान कार्ड का फायदा मिला है, पिछली सरकारों ने सिर्फ हमारा वोट दिया था, कुछ नहीं दिया। इससे जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री है उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, मुसलमानों में बनती जा रही है। और बिल्कुल, मुस्लिम महिला क्या सोचती है ये रिएक्शन ले लेते हैं। फरहाद रिजवी जी हमारे साथ हैं। फरहाद जी, मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं मोदी गवर्नमेंट के बारे में या अन्य सरकारों के बारे में, क्या आप सोचती हैं? बताइए पहले मोदी भाईजान के बारे में। मोदी भाईजान के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आज मुस्लिम महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, और ये एक हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से हुआ है। आज हम लोग बहुत गर्व के साथ कहते हैं, हम और मुस्लिम कंट्रीज को देख लें और इंडिया को देख लें, इंडिया में मुसलमान आज सेफ है, और कंट्रियों में महिलाओं के लिए इतना सब कुछ नहीं है जितना भारत में किया जा रहा है। तो मैं प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं जो अल्पसंख्यकों के लिए चल रही हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से मोदी जी की शुक्रगुजार हूँ। ठीक है राजीव जी, मेरा सवाल आपसे, जिस तरीके से कैंपेनिंग की जा रही है, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी अपने आप को मुस्लिम हितैषी बताती है, फिर इसके बाद बहुजन समाज पार्टी, हो सकता है सबके अलग अलग अपने परसेप्शन हो, कोई ये नहीं कहेगा, लेकिन मोदी गवर्नमेंट जो कि पहले जब 2014 से पहले आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उनको जब पीएम प्रोजेक्ट किया गया तो कई सारे परसेप्शन आए, तो लेकिन 2014 के बाद कहीं ऐसा दिखाई नहीं दिया। क्या आप सोचते हैं? आपने तो पत्रकारिता करीब से की, समझा है, आपने राजनीति को देखा है, राजीव जी। सौरभ जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पसमानदा मुसलमान को लेकर के बीजेपी शुरू से ही काफी है, और सबसे खास तौर से तेलंगाना में उसका प्रस्ताव भी लाया गया, और लेकिन एक अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ जिसमें जाना गया है कि पसमानदा मुसलमानों के लिए किया जा रहा है, इससे कितना पसमानदा मुसलमान, उसमें अभी तक जितना हुआ है उसमें 9.1% मुसलमान ही वोट देते दिखाई देते हैं। बिल्कुल। सैयद फिरोज मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हैं। फिरोज, मैं आपसे आप समझना चाहता हूं कि लखनऊ की जनता क्या सोचती है। जनता के बीच में आप जाते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के महिलाओं से, वोटर से आपकी बातचीत होती होगी, क्या उनका परसेप्शन है मोदी गवर्नमेंट को लेकर? बिल्कुल सौरभ, देखिए जैसे कि बताया आपको कि लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक है, ऐसे में जो तमाम सियासी पार्टियां हैं वो मुस्लिम वोटर्स को साधने में जो है वो जुट गई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी मायने में मुस्लिम समाज के लिए एक बड़ा प्रदेश माना जाता है। तो सबकी निगाह जो है मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर सभी पार्टियों की नजर है। ऐसे में जो मैं मुस्लिम समाज के बीच गया, वहां हमने लोगों से बात करी, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अभी तक जो भी सरकारें आई वोट मांगने के लिए जरूर हमारे पास आई,
लेकिन उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ ऐसा नहीं किया जो इस मोदी सरकार ने किया। उनका कहना है कि मोदी सरकार की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, कहीं भी कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। जो भी योजनाएं दी गई हैं सबको बराबरी के साथ दी गई हैं। पसमानदा समाज के जैसे कि जो अध्यक्ष हैं वसीम रायन साहब ने ये बताया, उनसे बात की कि 80% पसमानदा समाज के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी ये मानना है कि 80% मुसलमानों को जो केंद्र की योजनाएं हैं उसका लाभ मिला है। चाहे आप राशन की बात कर लें तो जो राशन बटा है उसमें जो महिलाएं हैं पसमानदा समाज की, थोड़ा नीचे तबके में गरीब रेखा में लोग आते हैं, इसमें तो जो राशन की जो सहूलियतें हैं वो पसमानदा समाज को कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा यहाँ के ऊपर मिली, जिससे 80% जो है ये लोग पसमानदा समाज के लोग इसमें आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अब 2024 का ये चुनाव है ये जरूर दिलचस्प होने वाला है। ठीक है वासिद अली जी, ठीक है फिरोज आपकी बात आ गई। वासिद अली जी, देखिए आप लोगों को 2014 से थोड़ा आप समझाइए, उसके बाद आपने परसेप्शन बदला, आप आए तो बीजेपी की सरकार को लेकर लगता था कि एंटी मुस्लिम, लेकिन कैसे ये संभव हुआ कि आप लोगों ने परसेप्शन इतना बदल दिया है कि मुख्य धारा से अब मुस्लिम समाज भी जुड़ने लगे, बीजेपी के साथ एक विश्वास बढ़ा? तो और जो मुस्लिम लोग इसके विषय में थोड़ा समझाएं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जब उन्होंने पहली बार मंच से और अपने इंटरव्यूज के अंदर पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया और योजनाओं में उनको हिस्सेदारी दी, तो हमने भी अपने संगठन के अंदर 85% हिस्सेदारी पसमानदा समाज के लोगों को दी। और ये कोई वोट लेने के लिए नहीं दी, ये कोई वोट बैंक के लिए नहीं दी। अगर आप सरकार की बात करते हैं तो सरकार में 80% पदाधिकारी और 80% जो सरकार के अंदर सदस्य और चेयरमैन है उनकी जो हिस्सेदारी है वो 80% हमारे संगठन के माध्यम से पसमानदा समाज को है। मंत्री एक है पूरे देश के अंदर, वो पसमानदा समाज से है। महत्वपूर्ण पद आयोग है, उपाध्यक्ष है भाजपा के, और तमाम पदों पर पसमानदा समाज के लोगों को लाया गया। यहाँ तक के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी पसमानदा है। ये विषय नहीं है कि पसमानदा वोट देगा कि नहीं देगा, ये भी विषय नहीं है कि वो किसके साथ जाएंगे, लेकिन गरीब का कल्याण, गरीब का उत्थान और उनकी चिंता करना, जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़े थे उनकी चिंता करना जिनकी किसी ने चिंता नहीं की थी, ये तमाम योजनाएं मिली। चाहे आप शौचालय की बात कीजिए, शौचालय किसके घर के अंदर नहीं होता, गरीब आदमी घर के अंदर शौचालय नहीं होता। प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से पहली बार बोलते हैं तो शौचालय की बात करते हैं, तो चिंता वो शौचालय की नहीं थी, वो गरीब की इज्जत की चिंता थी, जिसको महिलाओं ने बाद में नाम दिया इज्जत घर। जब वो चूल्हे की बात करते हैं, जब वो गैस कनेक्शन की बात करते हैं, जब वो धुएं की बात करते हैं, तो जो पैसे वाले लोग थे उनके पास तो चूल्हा था, सिलेंडर था, सब कुछ था, कोठियां थी, लेकिन उन्होंने चिंता की उस गरीब की जो धुएं के बीच रोटी बनाता था। ठीक है सर, आपकी बात आ गई। वसीम रायन साहब, ये आपका फाइनल कमेंट होगा। सबका साथ सबका विकास, ये मोदी गवर्नमेंट का एक मूल मंत्र है और सबका विश्वास भी जुड़ गया इसके साथ। आप लेकिन कुछ लोग कहते हैं छलावा साफ कर रहे हैं, आप मानते हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट ने ये स्लोगन दिया है उस पर कायम है? देखिए, जो पिछली सरकारें रही तो सेकुलर के नाम पे मुसलमानों का वोट लेते रही, उन्होंने इतना नहीं किया जितना देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने किया है। तो मुसलमानों में विश्वास मोदी जी को लेके बढ़ गया है और काफी बड़े बड़े फैसले, टिपर तलाक के धारा 370 इस तरह के जो फैसले मोदी जी ने लिया है, तो इससे पसमानदा मुसलमानों को भी काफी उम्मीदें हैं और उनकी तरफ नजरें लगी हुई हैं कि यहाँ से हमारा कुछ भला हो सकता है, क्योंकि जिसको बात जो है आवास मिल गया है या उसको कॉलोनी मिल गई है या उसका घर नहीं बना था बन गया है, ये मोदी तो भगवान। बिल्कुल ठीक है राजीव जी, कम शब्दों में फाइनल कमेंट, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है इसलिए माफी चाहूंगा आप लोगों से। राजीव जी, बहुत कम शब्दों में। सौरभ, देखिए ऐसा है कि अभी तो जितना भी फायदा था वो जो अफजालियत लोग हैं वो सिर्फ उठाते, हरजाल और दूसरे लोग हैं वो लोग नहीं उठा पाते। मोदी सरकार ने उनको देना चालू किया है, तो अभी 91% है सर्वे उनके पेपर में है। ऐसा माना जाता है कि 2024 में ये जो 91% है ये 12% से 15% हो सकता है। इसका मतलब है कि बिल्कुल
चलिए, हमारे पास वक्त की कमी है, माफी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। वासिद अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वसीम राइम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फराज रिजवी जी बहुत बहुत शुक्रिया, फिरोज आप जुड़े आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज हमने बात की आखिरकार मोदी की जो कैंपेनिंग है, यानी मोदी भाईजान, पसमानदा मुसलमान भी मोदी गवर्नमेंट से कितना कनेक्ट हो रहा है, यानी मुस्लिम हितैषी मोदी गवर्नमेंट है या नहीं। हमारे साथ जो पैनलिस्ट है उन्होंने समझाया कैसे मुस्लिम जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट से कनेक्ट हो रही। आप क्या सोचते हैं, आप बताइएगा जरूर। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल लेते हैं। नमस्कार।